हमारे दो थे, अब हम दो हमारा एक पे बहुत गाड़ी अटक गई है लोगों की। हम दो हमारा एक। अरे हमारे दादा परदादाओं ने कितना परिश्रम कर करके 5-5, 7-7 संततियों को पाल पोस लिया। उसमें से कुछ परम धाम चले गए, कुछ यहाँ पर पृथ्वी तल पर रह गए, तब जाकर के उनका जीवन शैली ठीक ठीक चल रही है। और फिर भी बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने जीवन जी लिया। और जो सोचते हैं कि हम दो हमारा एक, उसका एक को भगवान न करे कुछ भला बुरा हो गया तो उसका प्रश्न का उत्तर किसी महिला के पास में आज तक न है और न कभी होगा। ये बहुत बुरी स्थिति है। जिस 2024 में तुम संतान को जन्म दे रही हो, तुमको कष्ट हो रहा है, उसी 2024 में दूसरे धर्म की माताएं भी 5-5, 7-7 बच्चों को जन्म दे रही है, उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जिस 2024 में तुम्हें सीजर करवाना पड़ता है, उस 2024 में वो सरकारी अस्पताल में जाकर के नॉर्मल डिलीवरी करके आती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। जिस 2024 में तुमको बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी सेवा करने वाली लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है, उस 2024 के समय काल में विधर्मी लोगों के घर में जाओगे तो उनके इतने झंझट और इतने काम धंधे होते हैं कि उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता और वो उनके बहुत ठीक ठीक चला लेते हैं। आगे आने वाला भविष्य तुम्हारा क्या होगा, इसके बारे में जरा सोचना जरूरी है। क्या तुम्हारा वंश आगे चल पाएगा? इस वंश को आगे चलाने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। मेरा अभी भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जिनके एक होकर के रुक गए हैं, थोड़ा सनातन के लिए, थोड़ा अपने माँ बाप के लिए, थोड़े अपने पितरों के लिए, थोड़े स्वयं के लिए, मत छोड़ो दूसरे के लिए, अपने लिए ऑपरेशन नहीं कराया होगा तो मैं बहुत विनम्र हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मैं आपके चरणों में अपना माथा रखता हूं। मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं। भारत का भविष्य अगर सुधारना है और आपका बच्चा आपको कल उठ करके आपकी फोटो पर ठीक ठीक तरीके से हार चढ़ा ऐसा लगता है तो आप एक से अधिक हो जाने दो। अगर आपका बच्चा आपके ऊपर कल उठ करके थूके नहीं ऐसा लगता होगा तो निर्दास्त एक ही पैदा करो, क्योंकि उसको भविष्य में उसका मदद करने वाला कोई सहायक नहीं होगा। और कल उठ करके वो तुमको जब गाली देगा, जब तुमको भला बुरा कहेगा कि मुझे अकेले संसार में छोड़ गए इसी कारण से कि मैं हर जगह से पत्थर सहन करूं, हर जगह से पीड़ाओं को सहन करूं, हर कोई मुझे मारने दौड़ने आता है और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। सेठ परिवार खुश इसलिए हैं कि उसके परिवार में भाइयों की ताकत, सबसे बड़ी ताकत बहुत बड़ी है। और ये ताकत जो है ये सबसे बड़ी ताकत है। आपके पास पैसा बहुत है, करोड़पति हो, पर संतान नहीं, क्या फायदा है तुम्हारा? अरे प्रॉपर्टी तो कश्मीर वालों ने बनाई, प्रॉपर्टी तो भारत के सीमांतर क्षेत्र में, बांग्लादेश आदि के क्षेत्र में सबने बनाई, प्रॉपर्टी तो सिंधी लोगों ने भी पाकिस्तान में बनाई थी, पर उन प्रॉपर्टियों को छोड़ छोड़ करके भाग भाग के आना पड़ा, क्योंकि लोक संख्या का बल उनके पास में नहीं था, वो ताकत बल नहीं था उनके पास में। और जिनका लोक संख्या का बल बढ़ गया उन्होंने पूरी प्रॉपर्टियों पर आज कब्जा कर रखा है। तुम्हारा क्या होगा, आपका क्या होगा, इसका भविष्य आपको शोधन करना होगा। कुछ लोग अपना मतलब सिद्ध हो जाता है तो बच्चों का त्याग कर देते। अरे बच्चों को गर्भ में मारना महापाप है, वो पूतना के जैसी महापापिनी है। जो बच्चों को गर्भ में हत्या कर देते हैं उसके जैसी महापापिनी संसार में कोई नहीं होती। बालक हो या बालिका जन्म देना चाहिए, क्योंकि बालक बालिका कोई भी हो जाए तो आपके 5-10 भाइयों के बीच में, आपके कोई चचेरों में, ममेरों में जिसको संतान नहीं होगी तो भैया तुम्हारे को नहीं चाहिए तो दे दो ना दूसरे को। आपको नहीं चाहिए तो हमारे किसी गुरुकुल में जाकर के भेज दो, हमको बहुत जरूरत है बच्चों की। आपको नहीं जरूरत है तो भेज दो। भारतवर्ष की सीमा पर संरक्षण करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता है। तो प्यारे, जरूरत हर एक को है। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली ने कहा मुझे संतान चाहिए पर परिश्रम नहीं चाहिए, तो कहा कोई बात नहीं,